रोमन रेंस और केविन ओवेंस के बीच जो बैक स्टेज कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद ट्रिपल एच कुछ शॉकिंग डिसीजन ले सकते हैं। वहीं ऊसोस ने एक और नया माइलस्टोन अचीव कर लिया है। रॉकी व्यूअरशिप क्या रही, रैंडी ऑर्टन के रिटायरमेंट की रूमर्स पर उनके फादर ने क्या कहा, और बात करेंगे सीएम पंक और एईडब्ल्यू के बीच क्या निकल करके सामने आ रहा है। वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं रिसेंट में हुए रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप के बारे में। जैसा कि इस वीक हुए रॉ के एपिसोड में हमें ओपनिंग में बेकी लिंच और डैमेज कंट्रोल की वुमेन्स के बीच तगड़ा ब्रॉल देखने को मिला था। वहीं ओसी और जजमेंट डे के बीच फिर से हमें मैच देखने को मिला था। सर्वाइवर सीरीज के बाद लग रहा था कि इनकी फ्यूड ओवर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इस वीक हुए रॉ के एपिसोड की व्यूअरशिप 1.668 मिलियन रही, जो कि कहीं ना कहीं स्मैकडाउन के कंपैरिजन काफी ज्यादा डाउन है। वहीं मेन इवेंट में रॉ के एपिसोड में हमें केविन ओवेंस वर्सेस जे ऊसो के बीच शानदार मैच देखने को मिला था। वहीं इस एपिसोड में हमें डेक्स्टर लूमिस वर्सेस मिस के बीच मैच देखने को मिला था, और कंपनी की तरफ से फिर डेक्स्टर को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर दिया गया था। अब रॉ लगातार कहीं ना कहीं रेटिंग्स के मामले में, व्यूअरशिप के मामले में स्मैकडाउन से कंपैरिजन करें तो स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। WWE को कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, और मुझे लगता है जल्द से जल्द हो सके वर्ल्ड टाइटल एक रॉ पर जरूर आना चाहिए। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है 30 दिसंबर 2022 को होने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड और 2 जनवरी 2023 को होने वाले रॉ के एपिसोड से। जैसा कि इस साल WWE ने डे 1 पेपर व्यू कैंसिल कर दिया, और सर्वाइवर सीरीज और रॉयल रंबल के बीच में लगभग 2 महीने का लंबा गैप है। इस गैप को फिल करने के लिए कहीं ना कहीं WWE को लेकर के रूमर्स इस तरह के आ रहे हैं कि WWE 30 दिसंबर 2022 को होने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड को एज अ डे 1 पेपर व्यू यानी कि किसी प्रीमियम लाइव इवेंट की तरह उसको कर सकती है। वहीं 2 जनवरी 2023 के रॉ के एपिसोड को लेकर के भी सेम अपडेट है। WWE उसको भी एज अ डे 1 पेपर व्यू जैसा लाइव इवेंट की तरह, प्रीमियम लाइव इवेंट की तरह उसको कराती हुई दिखाई दे सकती है। लुइस डेंगूर ने इस तरह के जो रूमर्स हैं उसको रिपोर्ट करा है, पोस्ट करा है। उसके बेसिस पे मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर वाकई ऐसा होने वाला है तो ये WWE की साइड से एक अच्छा इनिशिएटिव होगा। अब कहा यह जा रहा है कि स्मैकडाउन और रॉ के इन दोनों एपिसोड में हमें बिग मैचेस, टाइटल मैचेस और बड़े सुपरस्टार देखने को मिलने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक प्रीमियम लाइव इवेंट जैसा ही ब्रांड शो WWE कराने के मूड में बैठी हुई है। अब बात कर लेते हैं जिम्मी और जे ऊसो के बारे में, जो कि इस टाइम WWE अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन है। आप लोगों को बता दूं, ऊसोस ने एज अ स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन एक और नया माइलस्टोन अचीव कर लिया है। ऊसोस ने एज अ स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस 500 डेज यानी कि 500 दिन कंप्लीट कर लिए हैं। रिसेंट में ऊसोस ने न्यू डे के लॉन्गेस्ट टैग टीम टाइटल रन को ब्रेक करा था, और उसके बाद उन्होंने ये एक और नया माइलस्टोन अचीव कर लिया है। आप लोगों को याद दिला दूं, 18 जुलाई 2021 को ऊसोस ब्रदर्स ने डोमिनिक और रे मिस्टीरियो यानी कि बाप बेटी की जोड़ी को हरा के स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी। उसके बाद से वो अब तक इस चैंपियनशिप को होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं वाइपर रैंडी ऑर्टन के बारे में। रैंडी ऑर्टन को लेकर कुछ दिन पहले इस तरह की अपडेट आई थी कि उनकी बैक में फ्यूजन सर्जरी होनी है, और उनकी जो बैक इंजरी है वो थोड़ी सीरियस हो चुकी है, और उसके लिए उनको एक और सर्जरी उनकी बैक में होने वाली है। इसके बाद रूमर्स का बाजार गर्म हो गया और तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होने लगी हैं कि रैंडी ऑर्टन का जो इन रिंग करियर है वो खतरे में पड़ सकता है। हो सकता है कि बैक इंजरी की वजह से रैंडी ऑर्टन को WWE से रिटायरमेंट लेना पड़ जाए। अब इस तरह के रूमर्स पे रैंडी ऑर्टन के फादर बॉब ऑर्टन ने रिएक्ट करा। उन्होंने बोला कि फैंस को कुछ बातें दिल पे नहीं लेनी चाहिए, मतलब कि उनका कहने का मतलब ये है कि फैंस को कुछ बातें सीरियस नहीं लेनी चाहिए, रूमर्स मान के ही उनको अलग कर देना चाहिए। वहीं आप लोगों को बता दूं कि रैंडी ऑर्टन का जो बैक इंजरी में प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हुई है, उसकी वजह से हो सकता है कि उनका रिटर्न डिले हो जाए। वैसे फैंस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो 30 मैंस रॉयल रंबल में शॉकिंग रिटर्न करेंगे। अब ऐसा होता है या नहीं वो आने वाला टाइम बताएगा। वैसे भी उम्मीद ये है कि रैंडी ऑर्टन जल्दी रिकवर होके फैंस के सामने वापसी करेंगे, और आरके ब्रो को लेकर के जो चीजें अनफिनिश पड़ी हुई हैं उसको लेकर के कुछ फैंस को ड्रामेटिक एंडिंग आरके ब्रो की हमें देखने को मिल सकती है। उम्मीद है रैंडी ऑर्टन जल्द से जल्द रिकवर होके WWE में लौटें।
अब बात कर लेते हैं AEW सुपरस्टार CM पंक के बारे में। AEW ऑल आउट 2022 के बाद से CM पंक का जो रेसलिंग फ्यूचर है ना, वो इस तरह से लटका हुआ है, बीच में वो एक तरह से झूल रहे हैं। अब पता नहीं चल रहा है कि वो AEW में हैं या AEW से सस्पेंड चल रहे हैं। AEW की तरफ से ऑफिशियल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन रिसेंट में अभी कुछ ऐसा हुआ जहां पे रेने यंग, जो कि WWE में रेने यंग के नाम से जानी जाती थी, उनके साथ एक हैथवे नाम के जो सुपरस्टार हैं, AEW टैलेंट हैं, उन्होंने बातों बातों में एक बात स्लिप करी है या जानबूझ के AEW ने कहलवाया है। उन्होंने बोला कि CM पंक नो लॉन्गर विद AEW, मतलब कि CM पंक अब AEW का पार्ट नहीं है। अब वाकई ये सच है या नहीं है वो तो खैर आने वाले टाइम में पता चलेगा, लेकिन जब से CM पंक को AEW ने सस्पेंड करा है तब से उनको लेकर के कुछ भी बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने नहीं आ रही है, बस रूमर्स ही निकल कर आते रहते हैं। अब अगर वाकई CM पंक AEW से अलग हो चुके हैं तो ये WWE के लिए मौका साबित हो सकता है। रॉयल रंबल को होने में अभी 2 महीने का लंबा टाइम है और ट्रिपल एच के पास मौका है कि वो CM पंक को अप्रोच करें WWE में रिटर्न को लेकर के। अब अगर ऐसा करना है तो उसके लिए CM पंक को अपना ईगो साइड में रखना पड़ेगा और ट्रिपल एच को भी, यानी कि WWE को भी अपना ईगो साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि साल 2014 में जब CM पंक को कंपनी से अचानक फायर कर दिया गया था तब इन दोनों के ईगो ही एक दूसरे से क्लैश होते हुए दिखाई दे रहे थे। अब ट्रिपल एच इस बात के लिए भी अलर्ट होंगे कि कहीं ना कहीं CM पंक ने जो AEW में करा वो WWE में आके ना कर दें, तो उसके लिए भी ट्रिपल एच को देखना पड़ेगा। अब देखते हैं CM पंक के फैंस को लेकर के क्या निकल कर आता है, फैंस उनको दोबारा रेसलिंग करते हुए देख पाते हैं या नहीं देख पाते हैं। वहीं बात कर लेते हैं केविन ओवेंस और रोमन रेंस के बीच सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के बाद जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके बाद क्या क्या हुआ है। अब कहीं ना कहीं ट्रिपल एच केविन ओवेंस को लेकर के कुछ बड़ा एक्शन ले सकते हैं, उसको लेकर के भी रूमर्स सामने आ रहे हैं। आपको बता दूं, सर्वाइवर सीरीज मैंस वॉर गेम्स में केविन ओवेंस और रोमन रेंस के बीच मैच एंड होने से पहले एक्शन देखने को मिला था। इस दौरान केविन ओवेंस ने रोमन रेंस के थप्पड़ मारे थे, रोमन रेंस ने भी पलट के केविन ओवेंस के थप्पड़ मारे थे, लेकिन केविन ओवेंस का एक थप्पड़ रोमन रेंस के यहाँ पे लगा, शायद आंख और कान पे, जिससे उनका ईयर ड्रम और आंख के नीचे कुछ चोट आई है। अब उनका जो फोटो है वो भी लीक हुआ है, आप देख सकते हैं फोटो में कि यहाँ पे रोमन रेंस के चोट के निशान दिख रहे हैं, मतलब कि ब्रूज निशान दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस कंट्रोवर्सी के बाद सबसे पहली जो न्यूज़ निकल कर आई वो ये कि रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवेंस के बीच जो WWE रॉयल रंबल 2023 को लेकर के मैच प्लान कर रही थी वो अब कैंसिल हो चुका है। रोमन रेंस ने केविन ओवेंस के साथ रिंग में काम करने से मना कर दिया है। अब ये कितना सच है कितना नहीं उसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, इसके ठीक बाद हुए रॉ के एपिसोड में हमें केविन ओवेंस ब्लड लाइन को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई दिए थे, और तो और उस एपिसोड में हमें मेन इवेंट में केविन ओवेंस वर्सेस जे ऊसो के बीच मैच भी देखने को मिला था। आप लोगों को बता दूं कि रोमन रेंस इतने ज़्यादा अपसेट थे केविन ओवेंस से कि सर्वाइवर सीरीज के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके लिए पूरी ब्लड लाइन को दिखना था, लेकिन वहाँ पे पॉल हेमन और सैमी ज़ेन दिखाई दिए। हालांकि रोमन रेंस का तो समझ में आता है कि वो क्यों दिखाई नहीं दिए, लेकिन सोलो सिकोआ और ऊसोस ब्रदर क्यों दिखाई नहीं दिए इस पर अभी कोई अपडेट नहीं है। लेकिन अब इस तरह के रूमर सर्कुलेट हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं केविन ओवेंस को ट्रिपल एच पनिश कर सकते हैं। अब देखिए, अपडेट में ऐसा भी कहा जा रहा है कि केविन ओवेंस और रोमन रेंस के बीच जो थप्पड़बाजी दिखाई दी है वो स्क्रिप्ट में का हिस्सा ही नहीं था, मतलब स्क्रिप्ट का पार्ट ही नहीं था और ऐसा करना भी नहीं था। लेकिन माना जा रहा है कि केविन ओवेंस ने ऐसा इंटेंशनली करा है कि रोमन रेंस को उन्होंने जब थप्पड़ मारे हैं उसके बाद हो सकता है कि ट्रिपल एच केविन ओवेंस को लेकर के कुछ बड़ा एक्शन ले लें या केविन ओवेंस को पनिश करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि रॉ के रिसेंट एपिसोड के बाद केविन ओवेंस को सस्पेंड कर दिया गया है इनडेफिनेट टाइम के लिए, और शायद उनका सस्पेंशन साल 2023 के स्टार्टिंग तक चलेगा और तब ये खत्म होगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ, इस कंट्रोवर्सी के बाद इस तरह के रूमर्स भी सर्कुलेट हो रहे हैं कि केविन ओवेंस के जो नी है वो इंजर्ड थी, उसके बावजूद भी उन्होंने सर्वाइवर सीरीज मैंस वॉर गेम में कॉम्पीट करा। अब देखिए, इंजरी स्टोरी लाइन बना के WWE रख रही है, हो सकता है कि WWE केविन ओवेंस को बाहर कर दे कुछ टाइम के लिए और उनका सस्पेंशन अनाउंस ही ना करे। अब ये कितना सच है कितना नहीं वो तो खैर आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन हाँ, ये कहा जा रहा है कि केविन ओवेंस को ट्रिपल एच सस्पेंड कर देंगे। वहीं आप लोगों को ये भी याद दिला दूं कि ट्रिपल एच गाय हैं केविन ओवेंस, अब वो उन पे एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं वो अभी कहा नहीं जा सकता है। वैसे रोमन रेंस का सिक्का चलता है WWE में, देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है।